हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 19 जुलाई के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है नेटो वार्न्स इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। सेकेंडली वी शैल डिस्कस अबाउट रशिया इंडिया चाइना आरआईसी ग्रुपिंग के बारे में। थर्डली वी शैल डिस्कस अबाउट पोषण ट्रैकर ऐप। और चौथा हम लोग बात करेंगे लिगो इंडिया एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। ये सारे टॉपिक्स आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। नेटो वार्न्स इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। पहले एक छोटी बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर II ख़त्म हुआ तब दुनिया 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी। एक था यूएसएसआर और दूसरा था यूएस ब्लॉक। ये एक कोल्ड वॉर समझा जा सकता है। इस टाइम पर कई नई आज़ाद देश हुआ, जैसे इंडिया और कुछ दूसरे कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। इसी से शुरू हुआ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नाम। पर इस कोल्ड वॉर के दौरान यूएस ने नेटो बनाया, एक मिलिट्री अलायंस, ताकि यूएसएसआर के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बन सके। दूसरी तरफ यूएसएसआर ने भी वार्सो पैक्ट बनाया। इसमें क्या था कि एक मिलिट्री ग्रुप था ये जो यूएस ब्लॉक को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन 1991 में यूएसएसआर टूट गया और साथ ही वार्सो पैक्ट भी ख़त्म हो गया। बट नेटो अभी भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, उसका गोल्स थोड़ा बदल गए हैं पर अलायंस आज भी चल रहा है। अब समझते हैं नेटो क्या है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ये वाशिंगटन ट्रीटी का तहत 4 अप्रैल 1949 को बना था। इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रसल्स, बेल्जियम में। अब शुरुआत में सिर्फ इसमें 12 मेंबर कंट्रीज़ थे, लेकिन आज के टाइम में अराउंड 32 मेंबर कंट्रीज़ का अलायंस बन चुका है ये। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव डिफेंस। मतलब अगर किसी एक मेंबर पे अटैक होता है तो सब मिलके उसकी डिफेंस करेंगे। सिंपल वर्ड्स में वन फॉर ऑल फॉर वन। वैसे ही एक और टर्म होती है कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो थोड़ा बड़ा और ज़्यादा ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब होता है कि पूरी दुनिया मिलके एक सिस्टम बनाए जिसमें अगर कोई कंट्री एग्रेशन दिखाए या किसी दूसरे पे अटैक करे तो बाकी सब उसके अगेंस्ट मिलके एक्शन लेंगे। अब सोचिए, जब एक रीजनल मिलिट्री अलायंस जैसे नेटो अपनी प्रेजेंस बढ़ाता है तो ग्लोबल बैलेंस पे क्या असर पड़ सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू देखते हैं, नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। रशिया का कहना है कि नेटो अननेसेसरीली ईस्टवर्ड एक्सपांड कर रहा है, यानी उनके पुराने यूएसएसआर वाले कंट्रीज को अपने ब्लॉक में शामिल वो कर रहा है। रशिया नहीं चाहता कि नेटो उसके बिल्कुल डोर स्टेप पे आ जाए। इसी वजह से रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया। लेकिन इसका इफेक्ट उल्टा पड़ गया। रशिया की इस इन्वेजन ने और ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ नेटो ज्वाइन करने चल बसे। अब बात करते हैं करंट डेवलपमेंट की। नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने चाइना, इंडिया और ब्राज़ील को वार्निंग दी है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने को लेके। इंडिया फरवरी 2025 तक अपने 38% ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से करता था। अब यूएस ने प्रपोज किया है कि एक नया लॉ, रशियन सैंक्शंस एक्ट 2025, जिसमें बोला गया है कि जो देश अभी रशियन ऑयल खरीद रहे हैं उन पे 500% ड्यूटी लगाई जाएगी। इंडिया का जवाब क्लियर था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। साथ ही इंडिया ने यूएस और नेटो की डबल स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज भी किया। मतलब जब उन्हें खुद फ़ायदा होता है तो सैंक्शंस का रूल अलग होता है, और जब दूसरे कंट्रीज़ का डिसीजंस होते हैं तो अलग। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आरआईसी ग्रुपिंग। आरआईसी यानी रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग एक इनफॉर्मल ट्राइलेटरल डायलॉग प्लेटफॉर्म है जिसमें ये 3 बड़े देश मिलकर ग्लोबल लेवल पे डिस्कशंस करते हैं। ये ग्रुपिंग 1990s के एंड में स्टार्ट हुई थी। अब सवाल उठता है, इसका पर्पस क्या था। आरआईसी का मेन गोल था दुनिया में मल्टीपोलैरिटी प्रमोट करना। मतलब सिर्फ एक पावर जैसे यूएस के बजाय कई पावरफुल देश मिलकर डिसीजन ले। इसके अलावा ये ग्रुपिंग कुछ और इम्पोर्टेंट इश्यूज भी फोकस करती है, जैसे काउंटर टेररिज्म, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, रीजनल स्टेबिलिटी और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएनएससी, डब्ल्यूटीओ का भी रिफॉर्म करता है। लेकिन कुछ वजह से आरआईसी इनएक्टिव हो गया। अब ये वजह क्या था? कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम ट्रस्ट इश्यूज बढ़ गए। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान चाइना के ऊपर ब्लेम लगे कि उसने वायरस के स्प्रेड को छुपाया
इस वजह से कई देशों इंक्लूडिंग इंडिया का ट्रस्ट चाइना पर कम हो गया। और 2020 में इंडिया चाइना के बीच ईस्टर्न लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ। याद होगा आपको ज़रूर कि गलवान क्लैश जो हुआ था, जिसमें दोनों कंट्रीज़ का रिलेशंस को बिगड़ गया था। अब क्या लेटेस्ट अपडेट है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। रशिया ने अनाउंस किया है कि वो RIC फॉर्मेट को रिवाइव करना चाहता है। रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर एंड्री रुडेनको ने कॉन्फर्म किया है कि वो इंडिया और चाइना दोनों से बात कर रहा है RIC मीटिंग्स दोबारा स्टार्ट करने के लिए। लेकिन क्या चैलेंजेस है अभी इसमें? RIC ग्रुपिंग के सामने कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, जैसे गलवान क्लैश। वो उससे में से क्या हो रहा है कि ट्रस्ट बिल्कुल अभी कम हो गया है। और फिर चाइना पाकिस्तान एक्सिस तो है ही। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती काफ़ी पुरानी है, सिंस 1962, और अब भी उनका मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट स्ट्रांग है। इस वजह से इंडिया हेजिटेट करता है चाइना के साथ क्लोज ग्रुपिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर भी है। रशिया का चाइना के साथ क्लोजनेस बढ़ गया है, जिस वजह से इंडिया और रशिया के बीच थोड़ा डिस्टेंस आ गया है। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्राडिक्शंस भी हम बोल सकते हैं। इंडिया क्वाड का मेंबर है, जिसमें US भी है, जबकि RIC का एम है US डोमिनेंस को अपोज करना। अब सवाल ये है, फिर भी इंडिया के लिए RIC का क्या इंपॉर्टेंस है? RIC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर सकता है, मतलब बिना किसी ग्लोबल पावर ब्लॉक का हिस्सा बने अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, पोषण ट्रैकर ऐप। ये ऐप लॉन्च किया गया था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के पार्ट के रूप में। इसका डेवलपमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि ये ऐप हेल्प करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग में सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स और बेनिफिशियरीज का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। सिंपल शब्दों में, अगर किसी महिला या बच्चे को आंगनवाड़ी से पोषण और हेल्थ सर्विसेज मिल रहा है तो उसका रिकॉर्ड इस ऐप में डिजिटली मेंटेन होता है। अब बात करते हैं ये कैसे काम करता है। गवर्नमेंट ने सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन्स प्रोवाइड किया है, जो गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल्स के थ्रू खरीदे गए हैं। इन फोन्स में पोषण ट्रैकर ऐप प्री इंस्टॉल होते हैं। ऐप को यूज़ करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन और आधार KYC मैंडेटरी है, तभी कोई बेनिफिशियरी रजिस्टर हो पाता है। यानी अगर कोई महिला या बच्चा डाइटरी बेनिफिट्स लेना चाहता है तो उनका आधार मैच होना चाहिए और फेस स्कैन भी सक्सेसफुल होना चाहिए। एक और इनिशिएटिव जोड़ा गया है इससे, वन नेशन वन आंगनवाड़ी। इसका मतलब है अगर कोई माइग्रेंट अपने ओरिजिनल स्टेट में रजिस्टर्ड है तो भी वो अपने करंट सिटी या विलेज जहाँ है अभी फ़िलहाल वो, वहाँ नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर में जाके सर्विसेज ले सकते हैं। ये काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप है, स्पेशली फॉर माइग्रेंट फैमिलीज़। लेकिन सब कुछ इतना स्मूथ नहीं होता है, कुछ इश्यूज भी सामने आई हैं। अभी प्रॉब्लम्स क्या क्या है? टेक्निकल ग्लिचेस है, फेशियल रिकॉग्निशन बार बार एरर देते हैं, डिजिटल लिटरेसी भी कम है, कई आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन्स चलाना प्रॉपरली आता ही नहीं है, इंटरनेट इश्यूज भी हैं, कई रूरल एरियाज़ में या तो नेट नहीं होता या स्पीड बहुत स्लो होता है, आधार मिसमैच तो है ही, टाइपोज या रॉन्ग नंबर्स की वजह से KYC फेल हो जाते हैं। तो कई वुमेन अपने हस्बैंड के फ़ोन नंबर से भी आधार लिंक करती है, जिस वजह से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता। ये सब इश्यूज UPSC के मेंस एग्ज़ाम में आप ई-गवर्नेंस के चैलेंजेस के एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हो। तो याद रखिए, पोषण ट्रैकर एक इम्पॉर्टेंट डिजिटल न्यूट्रिशन गवर्नेंस टूल है। अभी आज के आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, लीगो इंडिया एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स यानी स्पेस टाइम के अंदर होने वाली रिपल्स होती है, जो यूनिवर्स के सबसे वायलेंट और एनर्जिक इवेंट्स के टाइम क्रिएट होती है। जैसे कि जब 2 ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड करते हैं तब ये ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है। ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी का यूज़ कर सकते हो आप लोग। सोचिए, स्पेस टाइम एक रबर शीट की तरह है। जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल इस शीट पर होता है तो वो शीट थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होती है, और जब वो ब्लैक होल्स आपस में टकराने स्टार्ट हो जाती है तो ये डिस्टॉर्शंस वेव की तरह आउटवर्ड ट्रेवल करता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। ये एक सिंप्लीफाइड मॉडल है, हालांकि एक्चुअल यूनिवर्स रबर शीट जैसा नहीं होता, लेकिन ये एनालॉजी स्पेस टाइम कर्वेचर को विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा हेल्प करेगा आपको। ये ग्रेविटेशनल वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, और ये आइडिया सबसे पहले दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू। लेकिन इन वेव्स को पहली बार डिटेक्ट कब किया गया था? आंसर है 2015 में, जब USA के लीगो ऑब्जर्वेटरी ने
पहला ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल को रिसीव किया। तब से लेकर अब तक कई डिटेक्शंस हो चुकी है और हर एक डिटेक्शन से हमारा यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग और गहरी हो गई है। अब एक छोटी सी क्लैरिटी ले लेते हैं, ये वेव्स बनती कैसे हैं। मेन दो कॉजेज होते हैं। पहला हो गया जब टू न्यूट्रॉन स्टार्स मर्ज होते हैं और दूसरा हो गया जब टू ब्लैक होल्स कोलाइड करता है। अब ये न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल क्या चीज़ है? जब कोई मैसिव स्टार अपना फ्यूल ख़त्म कर देता है, वो कोलैप्स करता है और उसके बाद या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है या ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार की मास होती है लगभग 1.4 to 2 टाइम्स ऑफ आवर सन, लेकिन वो सॉलिड सरफेस वाला होता है। ब्लैक होल उससे ज़्यादा मैसिव होता है और उसका सरफेस नहीं होता, मतलब वो अभी भी कोलैप्स कर रहा होता है। चलिए अब बात करते हैं लिगो प्रोजेक्ट के बारे में। लिगो का फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये एक साइंटिफिक फैसिलिटी है जिसका काम है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना। ग्लोबल लेवल पे कई लिगो ऑब्जर्वेटरीज बन चुकी है। यूएसए में 2 डिटेक्टर्स हैं अभी, हैनफोर्ड और लिविंगस्टोन में। विर्गो डिटेक्टर है इटली में, कागरा डिटेक्टर इन जापान, GEO 600 डिटेक्टर इन जर्मनी और एक इम्पॉर्टेंट एडिशन होने जा रही है लिगो इंडिया। तो चलिए अब जानते हैं लिगो इंडिया के बारे में। लिगो इंडिया एक मेगा साइंस प्रोजेक्ट है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने डेवलप किया है। इसका लोकेशन होगा हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, जहां पे 4 किलोमीटर लंबी एल शेप्ड आर्म्स बनाई जाएंगी। प्रोजेक्ट को 2016 में गवर्नमेंट अप्रूवल मिला था और इसका टोटल बजट है 2600 करोड़ रुपीस। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है 2030 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा और ये बनेगा इंडिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक फैसिलिटी। इस ग्लोबल लिगो नेटवर्क के थ्रू हम समझ पाएंगे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और यूनिवर्स के कई अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। इस टॉपिक पर प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। जाने से पहले आपके स्क्रीन पर आज के टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स दिए गए हैं, आप मेंस आंसर में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो एस्पिरेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।